नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल जो एपी में पद है वो 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, उसमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब 50वां पद आपका 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करना बच्चों। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है तीसरा पद, तो ए तीसरा हमें दे रखा है कितना 12। फिर उसके बाद अंतिम पद दे रखा है हमें 106, तो अंतिम पद मतलब ए 50। ठीक है बच्चों, 50 पद है टोटल, तो अंतिम पद 50वां हो गया, कितना दे रखा है 106। और हमें निकालना क्या है 29वां पद, यानी ए 29, ये हमें क्या करना है निकालना है। तो बच्चों जब भी हमें पद निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो डी चाहिए और एक हमें पहला पद यानी ए चाहिए। तो पहला पद भी नहीं है हमारे पास और डी भी हमारे पास नहीं है, तो पहले हम ये दोनों प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखो ए3, तो ए थ्री का क्या बनेगा आपका ए प्लस में 2d बनेगा बच्चों। फिर उसके बाद तीसरा पद हो गया, फिर 50वां दे रखा है ए 50, इसका क्या बनेगा ए प्लस में 49d बच्चों। ठीक है ना, एक कम होता है ए3 का ए प्लस 2d लिखते हैं, ए 50 का ए प्लस में 49d लिखते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज कराया था तो बहुत अच्छे से समझाया था। अब इस पे हम रख देंगे ए3 कितना है आपका 12 इजकल टू ए तो है नहीं आपके पास, प्लस में 2d। फिर उसके बाद ए 50 कितना है आपका 106 है बच्चों। फिर इजकल टू ए तो है नहीं आपके पास, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 49d। निशान बदल देंगे, इसके आगे प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ये ए तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, 49 में से 2 जाएगा तो 47 बचेगा। निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इस निशान को नहीं देखेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस वाले निशान को लेंगे। तो 47d इजकल टू, अब ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 106 में से हम 12 घटाएंगे तो आपका बचेगा 94, और ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 94 है, ये जो है आपका इसके गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 94 के बटे में ले लेंगे हम 47 इजकल टू डी। 47 से हम 94 को काट देंगे तो 47 से कम 47, 47 दूनी 94, यानी डी निकल गया आपका। डी कितना निकला आपका 2, तो डी निकल गया। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए ए चाहिए। तो ए कैसे निकलेगा, अब इसका मान जो है ना डी का मान हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में रख देंगे। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। अब डी का मान हम इन दोनों में से किसी में भी एक में रख लेंगे, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपका आंसर ए निकल जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये जो डी का मान है इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। और समीकरण फर्स्ट क्या है आपका 12 इजकल टू ए प्लस में 2d। तो चलो रख देते हैं, 12 का 12 इजकल टू ए प्लस में 2, और डी कितना निकला आपका 2। तो 12 इजकल टू ए प्लस में 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, 4 प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इजकल टू ए। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी ए कितना निकल गया आपका 8। अब आपके पास दोनों निकल गए, डी भी निकल गया और ए भी निकल गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है 29वां, तो ए 29 का क्या बनेगा ए प्लस में 28d बच्चों। ठीक है ना, ए प्लस में 28d, 29 से ए कम हो जाता है 28d। तो ए कितना निकला आपका 8 प्लस में 28, और डी कितना निकला आपका 2। तो 8 का 8 प्लस में 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूनी हो जाएगा आपका 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 64, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, यानी 29वां पद कितना है इसमें 64 है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो किया हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें पद निकालना है, और कौन सा पद निकालना है 31वां।
जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद 73 है बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें 11वां पद इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 38 बच्चों, ठीक है। 11वां पद 38 और 16वां पद भी दे रखा है, तो ए 16वां पद हमें कितना दे रखा है 73 बच्चों। और हमें कौन सा निकालना है 31वां पद, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया, जब भी हमें पद निकालने के लिए बोलेगा तो हमारे पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक तो डी और एक तो ए। हमारे पास डी भी नहीं है और यहाँ पे ए मतलब पहला पद भी नहीं है, तो हम दोनों निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए11, तो ए11 का क्या बनेगा, ए प्लस में 10 डी बनेगा। फिर उसके बाद है आपका ए16, तो ए16 का क्या बनेगा, ए प्लस में 15 डी बनेगा बच्चों, ठीक है। अब ए11 आपका 38 है, इजकल टू ए तो नहीं है, प्लस में आपका 10 डी। फिर उसके बाद ए16 कितना है आपका 73 है, इजकल टू ए प्लस में आपका 15 डी बच्चों। निशान बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा सारा, ठीक है बच्चों। अपोजिट कर देंगे, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस। अब इससे ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5 डी, निशान आएगा आपका माइनस का। अब ये प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 घटाएंगे तो आपका बचेगा 35, वो भी किसका बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये गुणा में है 5 तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 35 बटे में 5 इजकल टू डी। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी डी, डी कितना निकल गया आपका 7 निकल गया। तो डी तो निकल गया आपका 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए भी तो चाहिए। अब डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी एक में रख देंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। आप किसी में भी रख सकते हो बच्चों, किसी में भी रख दो, आंसर आपका निकल जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर बच्चों, ठीक है। तो डी का मान हम फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 38 इजकल टू ए प्लस में 10 डी, तो ये हो जाएगा 38 इजकल टू ए प्लस में 10, और डी कितना निकला हमारा 7 निकला, तो 7 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 38 प्लस में ए, 10 सत्ते हो जाएगा आपका 70, तो 38 ये बराबर आएगा बच्चों, यहाँ पे ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस में इजकल टू ए। 70 में से 38 घटा देंगे तो आपका बचेगा 32, वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इजकल टू आ जाएगा आपका ए, यानी ए निकल गया। ए कितना निकला आपका माइनस में 32 बच्चों, ठीक, ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो ए 31, तो 31 का क्या बनेगा, ए प्लस में 30 डी बच्चों। ए निकला हमारा कितना निकला माइनस में 32 प्लस में 23, और डी कितना निकला हमारा 7, तो माइनस 32 प्लस में 30 की गुणा हम 7 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा 7 या 21, यानी 210। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 210 में से 32 को घटा देंगे तो 210 में से आपका 32 जाएगा तो आपका बचेगा 178 बच्चों, ठीक। और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। पद निकालने वाला क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।